सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक और दीगर इस्लामी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद की अदायगी के रूह पर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बा मना रहे हैं। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद अदा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज इकराम रमी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद एहराम खोल देंगे। इस साल 16 लाख से जायद आज़मीन ने हज की सादत हासिल की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वापसी 10 जून से शुरू होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। नमाज ईद के बाद बोहरी बिरादरी ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। जानवरों की खरीदारी का आज आखिरी राउंड। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। खरीदारों और व्यापारी में बहस और तकरार भी जारी। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। जानवर कई गुना ज्यादा महंगा है इस बार। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। ईद पर कस्साब बन गए नवाब। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां। औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशेवर कसाई करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। खानदानी कस्साबों की किल्लत के बायस मौसमी कस्साब भी मैदान में आ गए। छुरी, चाकू, मडी और चटाई फरोख्त करने वालों की भी मौजे। जानवरों की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी में यकदम इजाफा। दुकानदारों ने हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ईद का मजा दुबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठी की खरीदारियों में भी इजाफा। हजारों की तादाद में कुर्बानी के जानवर गली मोहल्ले में पहुंच गए। शहर शहर, गली गली, पायलों की छन छन, बच्चों की मौज मस्तियां। जानवरों को घुमाने फिराने, चारा खिलाने और नहलाने धुलाने में मसरूफ। कई बच्चों ने सेल्फियां भी बनाई। खवातीन ने भी आखिरी रोज मिशन मार्केट शुरू कर दिया। किसी को मैचिंग चूड़ियां दरकार तो किसी को पसंद की सैंडलों की तलाश। ब्यूटी पार्लर में भी खवातीन का रश बढ़ गया। कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह न जाए फीकी फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे, कढ़ाई की रौनक, अदरक की कीमतें भी आसमान पर। लहसुन, हरी प्याज, नींबू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा आज सऊदी अरब में ईद मना रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद मिलेंगे। मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टस से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास इसे रुकवाने का टाइम नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। बोले, भारत कहता था कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। भारतीय इक़दामात को इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी रोशनी डाली। आइंदा बजट में हुकूमत का किसानों को आला और मयारी बीज फराहम करने का फैसला। नए बजट के लिए मकई, चावल, आलू, कपास,
तेलदार अजनास के आला मयारी बीज के पैदावार के लिए 4 बड़े मंसूबे तैयार। मंसूबों पर 5034 मिलियन रुपए लागत आएगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने जून 2025 के लिए के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.99 कमी कर दी। सार्फिन को जून के बिलों में 4 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली मार्च 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। कराची की तारीख में पहली दफा 6 रोज से मुसलसल ज़लज़ले रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कराची में जमीन एक बार फिर लरज़ उठी। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। अरनाई में संजाबी रोड के करीब तोड़खाम के मुकाम से 4 अफराद की लाशें बरामद। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कराची पुलिस की जानिब से पंजाब में कामयाब कार्रवाई। रहीम यार खान से मगवी खातून और 3 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। एक अगवाकार गिरफ्तार। खातून अपने 3 बच्चों समेत 10 अप्रैल को सईदाबाद सेक्टर 4G से लापता हुई थी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कराची में बड़ी कार्रवाई। बनारस और औरंगी टाउन से स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान नॉन कस्टम पेड अशिया कराची मुंतकिल कर रहे थे। गाड़ियों से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का आतिशबाजी का सामान, सिगरेट और कपड़ा बरामद। रावलपिंडी में अफसोसनाक हादसा। एयरपोर्ट सोसाइटी रेलवे पुल पर ट्रेन की टक्कर से 3 अफराद नीचे गिर गए। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तारीखी टॉल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन के खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, इग़वा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अहम फैसला। आलाइशों को बेहतर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कराची में शहरियों को ज़ेर ज़मीन तहलील होने वाले प्लास्टिक बैग फराहम किए जाएंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं शहरियों को बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग फराहम किए जाएंगे जो खुद ही ज़मीन में तहलील हो जाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कॉल सेंटर भी 24 घंटे फाल रहेगा। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिला इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दो बड़ी आलमी ताकतों में बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान तिजारती तनाज़ात पर टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दौरे चीन की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन बढ़ाने और गलतफहमियां दूर करने पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहदे की पेचीदगियों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सदर का चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात वापस लेने के लिए अमरीकी हम मनसब पर जोर। माजी के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। दुनिया के अमीर तरीन ताकतवर तरीन से जंग। एलन मस्क का सदर ट्रंप के मुआखजे का मुतालबा। इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में मौजूद है। कहा कि अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह यह भी है कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजक मैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी।